back to my channel, that is the History Journey with Kirti. Today we are going to start the history and civics of ICC of class 10th, and my first topic is the First War of Independence of 1857. The very first topic is the uprising of 1857 AD, a national outburst. मतलब कि इंडिया में ऐसा क्या हो गया कि 1857 में 100 साल के बाद इंडियंस को इतना ख्याल आया कि द ब्रिटिशर्स वर रूलिंग ऑन देम. व्हाट वाज हैपनिंग, ऐसा क्या हो गया? ठीक है. सो after the 100 years of conquer administration, the East India Company faced a massive. East India Company को एक massive मतलब कि बहुत बड़ा रिपेलियन का सामना करना पड़ा, जो कि कब स्टार्ट हुआ था? मई 1857 में, और जो कि उस रिपेलियन ने कहीं ना कहीं कंपनी को क्या किया? डरा दिया. ठीक है. वेरी प्रेजेंस इन इंडिया. Sepoy mutinied in several places beginning from Meerut, and large number of people from different section of society rose up in rebellion. उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ कि जो सिपाही थे, जो ब्रिटिशर्स के लिए वर्क कर रहे थे, वो इनके अगेंस्ट में आ गए थे. और इवन क्या हो रहा था, इंडिया के अलग अलग पार्ट के जो डिफरेंट सेक्शंस के लोग थे, वो भी इनके साथ कहीं ना कहीं जुड़ गए थे. सी some regard as the biggest armed resistance of the colonialism in the 19th century anyway in the world. The rebellion result in the end of the company rule in India and the beginning crown direct rule over India. ऐसा क्या हो गया था कि ईस्ट इंडिया को रूल करना बंद कर दिया था और इनकी जगह ब्रिटिश क्राउन आकर रूल करने लगे. So first of all we understand that what are the basic reasons of uprising of 87. ठीक है. Before that, you can say that East India Company was ruling, okay, and they were not fair based on their political values, or you can say political policies, especially divide and rule, which has been used by the Britishers also, just only to aim to conquer the social and the cultural things of India. Now what are the causes? ऐसा क्या रीज़न था कि 1857 में ये चीज़ हुई? The Indian rulers and the people in general had not accepted the company's rule. 1857 में कंपनी का रूल नहीं उन्होंने एक्सेप्ट किया. Between 76 to 86 they occurred 12 minor revolt against the company. इस बीच में 12 छोटे छोटे से रिवॉल्ट कंपनी के तरफ क्या हुए? होने शुरू हो गए, जो कि एक्सप्लॉइटिव रूल था. There were several causes. इनके कुछ कारण थे: political, social, religious, economy, military, immediate cause, all the cumulative effect leading to the outbreak. इन सारे कारणों के कारण से जो बार बार लड़ाइयाँ हो रही थी अपने वजूद के लिए, इंडियंस they are fighting for their what? Self respect somehow. It actually leading the first war of independence when in 1857-80. Now what are the major causes of this revolt? अगर हम पॉलिटिकल इशू में बात करें तो कंपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन और पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन की बात होती है. जब बैटल ऑफ प्लासी, जो कि आपका जून 57 में हो गया था, तो धीरे धीरे क्या बहुत तेज़ी से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को आगे मतलब कि एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया. और 1818 तक के जहाँ पर लास्ट पेशावा के प्रिंस थे उनको हटा के सब्सिडी अलायंस का यूज़ कर दिया. अब नाउ हेयर इज़ द कंडीशन दैट व्हाट यू मीन बाय द टर्म ऑफ सब्सिडी अलायंस. ये सब्सिडी अलायंस है क्या चीज़? द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडी अलायंस वॉज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड रिचर्ड वेलेंसी, जो कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे. कहाँ के? इंडिया के. कब तक इन्होंने किया? 1798 से लेके 1805. इसका मेन प्रिंसिपल क्या था कि किसी भी इंडियन रूलर को सब्सिडी अलायंस, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, उनमें उनको मतलब किसी भी इंडियन रूलर को ब्रिटिशर्स की आर्मी को अपने टेरिटरी में रखना पड़ेगा. सिर्फ रखना नहीं पड़ेगा बल्कि इनके मेंटेनेंस को पे भी करना पड़ेगा. ठीक है. इन लिeu ऑफ द पेमेंट सम ऑफ द स्टेट्स टेरिटरी वॉज साइडेड बाय टू द ब्रिटिश. इस पेमेंट के चक्कर में और इन आर्मी के रखने के चक्कर में कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के अंडर में बहुत सारी जो टेरिटरीज थी वो अंडर में आ गई.
The rulers accepting it forced to keep the British official at the court called resident. ना चाहते हुए भी रूलर्स को इनको रखना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो उनको एक तरीके से भाई हम रेसिडेंट है आपके यहाँ आए हैं, हमें रहना तो पड़ेगा ही। तो समहाउ द स्टेट बोर्ड, जो स्टेट्स ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर में आए इस सिस्टम के थ्रू, वो कौन कौन से थे? हैदराबाद, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जोधपुर एंड उदयपुर। इज इट क्लियर? पहला पॉइंट समझ में आ गया? सी आई विल डिस्कस इट स्लोली। हम इसे बहुत ही धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे, जिससे कि हर जो पॉइंट है वो बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आए। ठीक है। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली द 3 पॉइंट्स। कॉन्क्वेस्ट इन 1843 सिंध वॉज अटैक्ड, और इसको भी कंपनी ने अपने अंडर में कर लिया। द रिवॉल्ट ऑफ दीवान मुलराज ऑफ मुल्तान एंड चाटर सिंह अतराई वाला ऑफ हैदराबाद यूज टू प्रोटेस्ट टू एनेक्स पंजाब। इन्होंने पंजाब को अपने अंडर में करने की कोशिश की 1849 में, और इस तरीके से कहीं ना कहीं कंपनी जो थी वो अपने एम्बिशन को पूरा कर रही थी इंडियन रूलर्स को अपने अंडर करते हुए। आर्टरी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा जा रहा था कि किसी भी राजा का कोई अगर रियल किंग नहीं है तो वो किसी भी बाहरी बच्चे को अपने में सक्सीड नहीं कर सकता है। उसका जो किंगडम है, जो एम्पायर है, वो डायरेक्टली कंपनी की तरफ चला जाएगा। सो लेट अस डिस्कस। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, इफ एन इंडियन रूलर ऑफ अ डिपेंडेंट स्टेट, जो किसी भी तरीके से मतलब कि ब्रिटिश कंपनी के अंडर में आता है और उसका कोई रियल सन नहीं है, तो उसको कोई भी अलाउ नहीं है कि वो किसी सक्सेसर को अडॉप्ट करे बिना कंपनी के कंसर्न के लिए। इस केस में जो स्टेट इन क्वेश्चन वॉज एनेक्स्ड, ये जो स्टेट है वो कंपनी के अंडर में आ जाएगा। Heirs adopted without the consent of the company could neither inherit the throne nor the title। जो बिना कंपनी के डिस्कशन किए हुए किसी भी वो उत्तराधिकारी को अगर इन्होंने हायर भी कर लिया तो हम कंपनी क्या करेगी, उससे वो स्टेट नहीं करने देगी, स्टेट में रूल नहीं करने देगी, ना तो उसको किसी तरीके का टाइटल प्रोवाइड करेगी। दे कुड इनहेरिट, वो तभी इनहेरिट कर सकते हैं ओनली द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड रूलर। वो सिर्फ प्राइवेट जो प्रॉपर्टी मतलब जो रूलर है उसका जो खुद का प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको वो उस पर वो रह सकते हैं, बट उस स्टेट पे रूल नहीं कर सकते। डिफरेंस समझिएगा, जो प्रॉपर्टी है उसको वो यूज़ कर सकते बट जो स्टेट है उस पर रूल नहीं कर सकते। बाय हिज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहाउसी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि 1846 टू 1856 तक के थे, इन्होंने 3 महाराठास के डिपेंडेंट स्टेट्स सतारा, नागपुर, झांसी और जो छोटे छोटे several small principalities, for example when the ruler of झांसी died, मतलब इन छोटी छोटी कारणों से इनको अपने अंडर में कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया कि जब झांसी के राजा की डेथ हो गई 1853 पे, और इन्होंने बिना कंसेंट के जो विडोवर रानी लक्ष्मीबाई ने मतलब बिना कंसेंट के और इनके जो हस्बैंड थे इन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था, तो झांसी कि उस बच्चे को पहले उत्तराधिकारी नहीं माना गया। फिर रानी लक्ष्मीबाई को जो पेंशन दी जाती थी वो सब ख़त्म कर दी गई। जो इनके अडॉप्टेड सन थे आनंद राव, उसको एकदम कंपनी ने माना ही नहीं और झांसी को अपने अंडर में कर लिया। द एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लव्स कॉज वाइड स्प्रेड डिसकंटेनमेंट अमंग द रूलर्स, ये रूलर्स को बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके का टॉर्चर लगने लगा। एंड द पीपल ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, और वहाँ के लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्या था, टॉर्चर्ड वाला था। दे वर स्केर्ड एंड अप्रहेंसिव ऑफ द इंग्लिश रूल, ये इस तरीके से करते थे रूल कंपनी की, लोगों को डर रहता था कि भाई कल को हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो हम डायरेक्टली किसके कौन हम पे रूल करेगा, ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करेगी। So for today I am winding up. Tomorrow we are going to discuss unjust annexation of Awadh
Okay, unfair attitude towards the Mughal emperor. These things we are going to discuss. Till then, have a nice day.